तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी एक लाइब्रेरी है जो हमने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाई है और इसी में हम टीचर का जो कॉन्फ्रेंस है वो भी लेते हैं और यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड और फिर आगे टीचर को बैठने के लिए पूरी अरेंजमेंट है। तो आज हम यहीं पे समझेंगे कि महाराष्ट्र दिन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र डे और तारीख लिखी है 1 मई 2025, आज है ये। और जय महाराष्ट्र के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में हम उसके इतिहास को जानेंगे कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। तो 1960 ये जो साल था 1 मई, तो इस दिन जो है हमारा जो स्टेट है या एक जो पूरी जगह है उसे हमें स्टेटहुड मिला था। एक राज्य का जो है उसे दर्जा दिया गया था और इस स्टेट को बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि आप अगर पहले जाएंगे तो हमें जो आज़ादी मिली है वो 1947 को मिली थी और उसके पहले इसके पहले हमारे स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर स्टेट्स नहीं होते थे। वहाँ पर अलग अलग प्रोविंस होती थी, मतलब राज्य होते थे और राज्य में उसमें राजा होते थे। तो जब आज़ादी मिली तब महाराष्ट्र नहीं था पहले से, तो ये क्या था फिर, तो इसका नाम पहले था बॉम्बे। तो एक बॉम्बे स्टेट करके नाम था। तो अगर आप उसका मैप देखेंगे तो आज का जो गुजरात है जो ऐसा आता है हमारे यहाँ से, तो ये गुजरात और ये महाराष्ट्र ऐसे मिलके ये बॉम्बे स्टेट जो है वो यहाँ पे पहले होता था। तो इसमें एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। वो पहली प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे गुजरात देख रहे हैं आप, तो इसमें जो लोग जो भाषा बोलते थे वो थी गुजराती और यहाँ पे जो है बोलते थे मराठी। तो गुजराती और मराठी ये पूरा अगर आप देखेंगे बॉम्बे मुंबई जो बोलेंगे वो मुंबई इतने जोन में यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ों का ये कैपिटल होने से लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो आ रहा था। गुजराती और मराठी ये जो दो लोग थे यहाँ पर उनमें फ़ाइट हो रही थी कि हमारा हिसाब से यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट के जो नोटिस आते हैं वो गुजराती में जाना चाहिए, महाराष्ट्र वाले मराठी स्पीकिंग वाले बोल रहे हैं कि मराठी में जाना चाहिए। तो ये लैंग्वेज की फ़ाइट के चलते यहाँ के जो गाँव में, दूर दराज के गाँव में जो लोग रहते थे तो वो लोग भी फिर कंफ्यूज होते थे कि लेटर्स कैसे भाषा में आ रहे हैं और हम उसे समझ नहीं पा रहे, क्या गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ पे लग रही है। तो ये पूरा एक आंदोलन जो है आज़ादी के भी पहले से चालू हो गया था, 1946 में ये चालू हो गया था और ये पूरा 14 साल होने के बाद 1960 को फिर मांग जो है वो पूरी की गई और 14 साल के बाद फिर महाराष्ट्र जो है वो बना है। तो आज का दिन हमारे लिए अपने आप में बहुत महान है क्योंकि 14 सालों का, जैसा हम बोलेंगे रामायण लेते हैं तो वनवास पकड़ लीजिए, तो वैसे ही 14 साल का संघर्ष है ये जिससे महाराष्ट्र बना है। और आज हम जिस महाराष्ट्र पे गर्व करते हैं उसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, रातों की नींद उड़ाई है और मेहनत की है। तो इसलिए हम इसे इतने पूरे रिस्पेक्ट के साथ आज हमने इसको सेलिब्रेट किया। और फिर इसके बाद इससे अच्छा ही क्या हुआ, महाराष्ट्र बनने से फ़ायदा क्या हुआ, तो पूरी लैंग्वेज जो थी मराठी जो लैंग्वेज है उसे रिस्पेक्ट मिली। एजुकेशन जो है महाराष्ट्र का उसमें मराठी को एक दर्जा दिया गया, एजुकेशन मराठी में आया। जिला परिषद स्कूलों को हम देखते हैं मराठी मीडियम पढ़ते हैं, तो हमें हमारी लैंग्वेज को समझने का मौका मिला। हम यहाँ पे रहते हैं, ये जो हो गया विदर्भ और यहाँ पे भी आ गया इधर में नागपुर वाला जो एरिया है, तो एमपी बॉर्डर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पास पड़ती है, इसलिए हमारे टोन में हिंदी आ जाती है, इसलिए मैं भी अभी हिंदी में बोल रहा हूँ। बट महाराष्ट्र होने का बहुत ज़्यादा गर्व है और हम उसे एकदम दिल से प्यार करते हैं। अब जानते हैं एज ए नागरिक हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमने क्या करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में रहने से पहले जिम्मेदारी हमारी है कि हमें यहाँ की जो जन्मभूमि है हमारी, इसी मिट्टी से हम बने हैं। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने एक स्वराज बनाने के लिए एक सेना खड़ी की थी और उसे लीड किया था और वो उसका सपना जो है पूरा हुआ था। फिर उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे हमारे ज्योतिबा फुले और यहाँ पर सेकंड जो है सावित्री बाई फुले, ये दोनों लोग उन्होंने जो है एजुकेशन के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी पहल की। लड़कियों को, गर्ल्स को एजुकेशन मिले उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। जो जातियाँ थी
दलित समाज था, उनको उठाने के लिए हमारे बी आर अम्बेडकर जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने यहाँ पर काम किया। तो ये एक बहुत महान भूमि बन जाती है, हमें यहाँ पर संघर्ष देखने मिलता है। तो यही संघर्ष अभी भी महाराष्ट्र हमारे सपनों का महाराष्ट्र नहीं बना हुआ है। आप बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पर देखते हैं, लोग आज भी धर्म को लेकर यहाँ पर फाइट करते हैं। तो वो संघर्ष जो है उनका खाली न जा पाए, इसलिए हमें इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना चाहिए कि हम जहाँ पे रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीएम बन जाए, पीएम बन जाए तब हम महाराष्ट्र को संभालेंगे। हम एक नागरिक है सबसे पहले, तो हम हमारे घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, हमारे परिवार से शुरुआत कर सकते हैं, हमारे मोहल्ले से शुरुआत कर सकते हैं, गांव से शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, या आप भी अपने लेवल पे खुद लेकर जो गाँवों की तकलीफ़ है, जो समाज की तकलीफ़ है, उसको भी आप एज ए लीडर के तौर पर वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आप ग्राम सभा गाँव में होती है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाइए अपना, और वहाँ की प्रॉब्लम एड्रेस करके लोगों की आवाज़ बन के अपने गाँव को स्ट्रॉन्ग बनाइए। 13 से 14 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। पूरे 140 में हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। पूरे इंडिया की कैपिटल है ये, फाइनेंशियल कैपिटल। बॉम्बे जो है आज जिसे हम मुंबई बोलते हैं, वो राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। 14 से 15% टैक्स जो है पूरे इंडिया का या जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे कंट्री मतलब स्टेट से जाता है। तो एक पढ़ा लिखा स्टेट, एक पैसे वाला स्टेट, एक हर लोगों को एक तरीके से देखने वाला ये स्टेट है। तो ऐसी हमने आज एक प्लेज लेनी चाहिए और महाराष्ट्र के लिए हमने काम करना चाहिए। तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर फिर हम बोल पाएंगे कि हम जय महाराष्ट्र जो है वो सच में एक कुछ बात बन पाएंगी। तो इसलिए ये बातें हम भूल जाते हैं, हम संघर्ष भूल जाते हैं पीछे का। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस दिन को मनाने के लिए स्कूलों को जो है और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं वहाँ पे हर जगह आज के दिन झंडा जो है वो फहराया जाता है और याद दिलाया जाता है इस संघर्ष को। तो ज़रूर आज हम कुछ प्रण सोचें और हमारे महाराष्ट्र को एक महान स्टेट बनाएं। दूसरे जो स्टेट है 27 अदर जो स्टेट्स है वो भी हमारे से सीख ले, ऐसा महाराष्ट्र हमें बनाना है। तो इसी के साथ मैं स्पीच को ख़त्म करूँगा। थैंक यू। जय महाराष्ट्र।